नमस्ते मैम। का क्वेश्चन था कि जैसे आपने मेंशन किया पहले कि हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं, हम चूज करते हैं यहाँ पे आके एक्सपीरियंस करने के लिए इमोशंस। तो मैम हम ये क्यों एक्सपीरियंस हम मतलब हम मैनिफेस्ट क्यों करना चाहते हैं, हम क्यों एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ये चीज़, मतलब क्यों हम, और जैसे हमें पता होता है कि हम हाँ, यहाँ पे आते हैं, इतनी सफरिंग है, अगर हम आ रहे हैं ऐसे एज ए पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, स्मॉल पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, तो हम क्यों इमोशन फील करना चाहते हैं? एग्जैक्टली यू मीन टू से हम वही रहते हैं मजे से, जो हमारा सोर्स है लाइट में, लव में। हम यहाँ हम्म। आए क्यों? टू एक्सपीरियंस। हमें पता है यहाँ के हार्डशिप्स होने वाली हैं। नाउ दिस हम्म। से द मोर यू विल एक्सपीरियंस, द मोर योर कॉन्शियसनेस की इवॉल्वमेंट के लिए है, द एक्सपेंशन ऑफ द कॉन्शियसनेस मीन्स आप वहीं रहना चाहते हो, यू कैन नॉट इवॉल्व। आप देखोगे लाइफ में दे आर सो मेनी काइंड ऑफ पीपल। कई लोग आपको दिखते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं करते, मजे से खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं। हमारे ऊपर सफरिंग है सारी। सो सफरिंग को आप ना ऐसे समझो जैसे वीडियो गेम हम खेलते हैं, एक से हम्म। नेक्स्ट लेवल चैलेंजिंग गेम होती है। ओनली अ हम्म। स्मार्टर पर्सन कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल ना। हम्म। जो छोटे बच्चे हैं वो तो फर्स्ट लेवल पे ही खेलते रहेंगे, दे विल नॉट गो टू द नेक्स्ट लेवल। So the stronger your soul, the more experience you want, the more you want to expand. हम्म। Expansion of your consciousness के लिए हम अपने लिए soul lessons लेते हैं। हम्म। So we have come here, अर्थ को हम एक स्कूल समझे कि हम हम्म। हायर कॉन्शियसनेस से यहाँ पे वो स्प्लिट हुई कॉन्शियसनेस, उसको सडनली ख्याल आया कि भैया बहुत हो गया अनमैनिफेस्टेड, अब मुझे मैनिफेस्ट होके कुछ एक्सपीरियंसेस लेने हैं, कुछ न्यू लेसन सीखने हैं, एक्सपैंड करनी है अपनी कॉन्शियसनेस। तो इट्स स्प्लिट इनटू दी स्प्लिंटर्स जो हमारे अंदर है। हम यहाँ आए, अब हमने अपनी सोल प्लानिंग की। अब वी आर मिक्सिंग लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स टुगेदर, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर प्रीवियस सोल प्लानिंग। कि हम प्लान करके आए कि मुझे इस लाइफ में, जैसे मैंने सीखा हो कि मुझे इस लाइफ में सीखना है हाउ टू बी अ गुड लिसनर, हाउ टू बी लिटिल मोर कंपैशनेट। सो व्हेन आई केम, हम फॉरगेट हम क्या सीखने आए हैं। ठीक है, हार्डशिप्स की बात मैं आपको कर रही हूँ। वी कम हियर एंड हमें अमनीजिया हो जाता है, वी टोटली फॉरगेट हम करने के आए थे। वी गेट इन्वॉल्व इन दिस माया जिसको बोलते हैं ना, वी गेट इन्वॉल्व। देन हमारी जो जो इनर सोल है, वो हमारे लिए सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करेगी कि हमें एक झटका मिलेगा कि आप करने ये आए थे, आप कर क्या रहे हो। हम्म। सो इसलिए हमारी हार्डशिप, मेरी हेल्थ इश्यू आई एक, मुझे बहुत ही वेरी ड्रेडफुल प्रॉब्लम आई मैनिफेस्टेड 20 years बैक, एंड Sorry to hear दैट about that. टोल्ड मी। हाँ जी। I'm sorry to hear about that. ना दैट्स ओके, आई एम नॉट सॉरी एनी मोर, आई वॉज सॉरी दैट टाइम। तब मुझे लगता था कि वाई मी, ये क्या हुआ मुझे, बट नाउ आई थिंक दैट वाज जस्ट अ रिमाइंडर टू मी दैट आई एम नॉट गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। आई एम बीइंग टू एरोगेंट, आई एम बीइंग टू dominating over people, I'm being too trying to control everyone, I'm trying to make life miserable for people, trying to make them live the way I want them to live, maybe my partner, maybe my friends, my children, whatever. So I manifested this disease, and उस डिजीज के बारे में जब व्हेन आई वेंट इनटू इट, उस टाइम पे आई फेल्ट अनफॉर्चुनेट कि इसकी दवाइयां नहीं होती। टुडे आई फील इट इज गुड उसकी दवाई नहीं थी, तो मुझे और चीजें सीखने मिली। हम्म। एंड टुडे आई एम टोटली आउट ऑफ इट, मतलब इट्स बिकम हिस्ट्री विच मेडिकल साइंस विल नॉट एक्सेप्ट। वो उनको लगता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल, हम्म। बट those things made me take a u-turn, made me change the way I live. So हम अपने आप, I became a stronger person ना, what I was 20 years back, उससे today I'm a more expanded and a stronger person. So हम evolve हुए ना, अपने आप को better किया ना। So that हम्म। is why we plan these things, and a stronger soul generally, आप देखो जितने भी ये गुरु रहे हैं, उन लोगों ने कितनी हार्डशिप्स अपने लिए प्लान करी थी। साई हम्म। बाबा हो गए, गुरु नानक हो गए, जगह जगह घूमते थे। जीसस क्राइस्ट, ही वाज क्रूसिफाइड। सो आप बोलो वो इतने वो इवॉल्व थे तो उनको इतने, बिकॉज हम सिर्फ फिजिकल लेवल पे सोच रहे हैं। हम्म। दे वर ऑन अ बिगर मिशन टू एक्सपैंड देयर कॉन्शियसनेस, टू स्प्रेड लव एंड अफेक्शन टू पीपल अराउंड देम। अब हम्म। साई बाबा जब जिंदा थे, ही यूज्ड टू वेयर फटे हुए बोरी के कपड़े, राइट। हम्म। और वो जहां फट जाते थे वहां पे कांटे लगा के उसको सी लेते थे ऐसे। एंड टुडे आज हमने उनकी गोल्ड की मूर्तियां बना दी हैं, हम बैठ के बस उनकी पूजा करते हैं। हम्म। We have forgotten the lesson he had asked us to learn, to spread compassion. हम्म।
सो बेसिकली हार्डशिप्स को आप रिलेट ऐसे मत करिए, बिकॉज हम सिर्फ फिजिकल लेवल पे ही बात कर रहे हैं कि हार्डशिप आ गई, प्रॉब्लम आ गई, बट योर कॉन्शियसनेस हैज एक्सपैंडेड. सो ओनली मैम पीपल एंड सॉरी प्लीज बोलिए. हाँ बोलिए, आप बोलिए. मैम इसी का जैसे कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन में जैसे साइंटिफिकली अगर मैं रिलेट कर पाऊँ, जैसे ह्यूमन अर्थ पे पहले लाइफ में डायनासोर्स की लाइफ थी, उससे पहले कहते हैं कि अर्थ पे 3 बार लाइफ आ चुकी है, तो इसका मतलब वो कॉन्शियसनेस पहले ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में नहीं, पहले डायनासोर की फॉर्म में अपने को कर रही थी, और अब वो ह्यूमन बीइंग्स की इस फॉर्म में भी अच्छा, कर रही ओके है. ओके, नाउ दिस इज अगेन अनदर बुक. आप बुक्स पढ़िए ना, रीड द सोल्स जर्नी. सो ठीक है मैम, अगर आप बताइए कोई बुक सोच जर्नी जैसे. मेरे सोल्स जर्नी बाय पीटर ओके. रॉशल्यू. इट्स अ नाइस बुक. ये ना आपको हार्ड कॉपी में नहीं मिलेगी, मेरी किंडल पर है ये. Now ठीक ठीक है. this explains us that our soul, which has come for experience here, our soul, actually this is not in today's scope basically, but our soul के ना about 300 lifetimes, एक जैसे स्कूल का करिकुलम है नर्सरी टू 12th, हम्म. ऐसे हमारा सोल का करिकुलम है about 300 to 350 lifetimes. हम्म. And we come here for lessons, जैसे primary school, middle school, senior school. We come as infant soul, baby soul, young soul, old soul. हर सोल अबाउट, जैसे एक क्लास लगती है, एक साल लगता है फॉर नर्सरी, हमें इन्फेंट सोल में अबाउट 50 बार लाइफ आना जाना पड़ेगा. तो हम इन्फेंट सोल में ही रहेंगे. दिस हैपेंस आफ्टर एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ फॉर्म. जो आप डायनासोर और वो कह रहे हैं, वो लाइफ फॉर्म्स हैं. एक बार आप ह्यूमन बीइंग बन गए, उसके बाद भी 300 लाइफ टाइम्स हैं फॉर यू टू गेट इवॉल्व. वो आप एवोल्यूशन ऑफ लाइफ कह रहे हैं, फ्रॉम वो ग्रुप सोल से इंडिविजुअल सोल कैसे बने. जब हम ह्यूमन बीइंग बन गए हैं, उसके बाद भी अबाउट हमारी एवोल्यूशन है अबाउट 300 लाइफ टाइम्स. सो इन्फेंट को क्या चाहिए होता है? खाना पीना, उसका कोई नापी चेंज कर दे, खिला दे पिला दे, वो सो गया, खुश है, उसको और किसी चीज से मतलब नहीं है. सो पीपल हु आर जस्ट एंजॉयिंग देयर लाइफ, दे हैव नथिंग टू डू विद एनीथिंग नाउ. उनको कोई मतलब नहीं है दुनिया कहाँ जा रही कहाँ नहीं, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं. सो वो कम नहीं है किसी से, उनकी सोल की एज ही इन्फेंट सोल है. वो सोल अभी मतलब एज में बड़ी नहीं हुई है. तो जब वो 50 लाइफ टाइम में थक जाता है कि चल बहुत हो गया, मैं थोड़ा बड़ा हो जाता हूँ, मैं प्राइमरी में जाता हूँ. दैट इज द बेबी. इन्फेंट टर्न्स इनटू अ बेबी. तो बेबी क्या करते हैं? वो इमिटेट करते हैं सबको, सबको देख के कॉपी करते हैं. जो उनको बता दिया वो चुपचाप कर लेते हैं. मेरी मैम ने कहा है तो ये करना है. वो क्वेश्चन नहीं करेगा कि क्यों करना है. मैम ने बोला है कल रेड एप्पल लेकर आना है तो लाना है, पेरेंट्स को बोलेगा कहीं से भी लाके दो, मेरी मैम ने बोला है. क्योंकि वो कहना मानता है, वो अपने पेरेंट्स को इमिटेट करता है. देखो छोटे छोटे बच्चे, दे लव टू वॉच कार्टून फिल्म्स और उनको इमिटेट करते रहते हैं. वही वो तौलिया लटका के सुपरमैन बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे. दे इमिटेट. तो ऑल द पीपल हु जस्ट वांट समवन टू सेट रूल्स फॉर देम, चाहे वो रिलीजन के हों, चाहे सोसाइटी के हों, चाहे रिचुअल्स के हों. हमारे में ये होता है, हमारा ये रिलीजन है, उसमें ये करते हैं, थर्सडे को नहाते नहीं है, इस दिन ये नहीं करते, उस दिन वो नहीं करते. ये किसी ने उनको बता दिया और वो चुपचाप वो करते जा रहे हैं और उसमें खुश है. तो ये सोल थोड़ी सी बड़ी हो गई है, इन्फेंट से बेबी बन चुकी है. मैं सिर्फ वहां तक आऊंगी जहां तक आप बने हुए हो अभी. हम लोग सारे वो बेबी सोल में अटके हुए हैं. आधे टाइम हम यही सोचते रहते हैं हमें ये बताया गया है, हमारे में ये होता है, हमारे रिलीजन में ये होता है, हमारी कंट्री में ये होता है, तो हमें यही करना है. इसके अलावा कुछ कर लिया तो पाप हो जाएगा. अरे आपने ट्यूसडे को चिकन खा लिया, अब तो पाप हो गया. आपने थर्सडे को सर धो लिया, नाखून काट लिया, ये तो नहीं करते. हमें किसने बताया? इसकी साइंस क्या है? नोबडी नोज. बट वी आर डूइंग इट बिकॉज वी बीन टोल्ड. सो बेबी सोल्स. उसके बाद आया रिबेल, द यंग पीपल. टीनेजर बनते हैं, आप क्वेश्चन करने लग जाते हैं अपने पेरेंट्स को. मैं क्यों नहीं जा सकता लेट नाइट बाहर? मैं क्यों नहीं ये कर सकता? मुझे रेड नहीं पहनना, मुझे आज ब्लू पहनना है. छोटे होते आपको जो मम्मी ने पहनाया पहनते थे. नाउ द टीनेजर स्टार्ट्स रिबेलिंग. जिनके भी टीनेजर बच्चे हैं, आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ. दे डोंट वांट टू डू व्हाट पीपल टेल देम. Similarly, the soul also doesn't want to do what has been forced on it. तो वो रिबेल सोल बनी.
रिबेल सोल फिर आंसर्स ढूंढती है, जैसे हम लोग ढूंढ रहे हैं, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, हम जानना चाहते हैं। सो हम हम्म लोग सारे बेबी और रिबेल के बीच में अभी घूम रहे हैं। हम्म तो ऐसे ही आगे आगे चलती है, ये डिफरेंट पूरा सेशन ही है, डिफरेंट हम्म सोल्स जर्नी। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, रीड दिस बुक, जर्नी ऑफ द सोल बाय माइकल न्यूटन, या सोल्स जर्नी बाय पीटर रोशले। दीज आर टू ब्यूटिफुल बुक्स विच एक्सप्लेन द लाइफ एंड द लेसन्स। सिलेबस, जैसे स्कूल का सिलेबस करिकुलम आता हम्म है सीबीएसई से, ऐसे ही एक पूरा सिलेबस है, 35 हम्म 39 लेसन्स का, अलग अलग बुक्स अलग अलग बताती हैं। हम्म तो जो हमें कंप्लीट करना है हम्म ये 300 लाइफ टाइम्स में, तो दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ द सोल। इसलिए हम अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, हम उनको फेस करते हम्म हैं, चैलेंजेस क्रिएट करते हैं, उसको लड़ते हैं। गेम्स में जैसे होता है नेक्स्ट लेवल, डिफिकल्ट डिफिकल्ट लेवल। So that is the expansion. What you're talking, reptiles to birds to mammals, that is the evolution of life on earth. हम्म वो एक अलग चीज है, ये सोल का एवोल्यूशन है।